स्टार्ट करते हैं मेरे पीहर के डेली रूटीन से, जो कि बहुत ही ज़्यादा आलसी टाइप्स है। मींस मैं यहाँ पे काफ़ी लेट उठती हूँ। अभी घड़ी में बज रहे होंगे अप्रॉक्स 9:30 और 10 AM, बिकॉज़ मैं सिर्फ यहाँ पे आके आराम से सो पाती हूँ, अदरवाइज़ मुझे इतनी नींद आती नहीं है। तो मैं जितनी भी नींद निकालनी होती है जी भर के मम्मी के घर पे आके निकाल लेती हूँ, और बस चलता है तो वापस नहा धो के वापस से सो भी जाती हूँ। ऐसा सीन है मेरा यहाँ पे। तो बज गए हैं सुबह के 10:30 और मैं नहा धो के जस्ट आई हूँ। थोड़ा सा कंसीलर वगैरह लगा के, और मुझे जाना है कहीं बाहर। ये मेरा रोज़ का है कि मुझे बाहर जाना ही पड़ता है किसी ना किसी काम से, कभी सिटी के काम से, कभी ब्लाउज सिलवाने, कभी कोरियर लेने, तो कभी कोरियर रखने, तो कभी मार्केट में। उठते ही नहा धो के सबसे पहले नाश्ता करके यही काम होता है। फ़िलहाल तो मैंने नाश्ता भी नहीं किया, पर आज और अर्जेंट काम है तो उसके लिए मुझे पहले से निकलना पड़ेगा। अर्जेंट काम ये है, मेरी नानी की चप्पल मेरे को देखे आनी भाभी जी को, क्योंकि वो जा रहे हैं मेरी नानी के घर पे। नानी के नहीं, मौसी के घर पे जा रहे, तो मौसी रखवाएगी नानी के घर पे चप्पल, ऐसा। और यार मेरे हाथ में बहुत दिक्कत हो रही है, तो सबसे पहले तो मैं जाऊंगी ये काम करने। उसके बाद में मैं और भी बहुत सारी जगह जाती हूँ, इस वजह से मैं घर का काम नहीं कर पाती। तो मैं आपको बताऊंगी कि क्या रीज़न है जो मैं यहाँ पे काम नहीं कर पाती हूँ। हमें दे दिए गए हैं निर्देश कि हमें क्या क्या करना है, तो हम उस हिसाब से काम करेंगे। ये रही वो चप्पल जिसे देने मुझे सुबह सुबह जाना पड़ रहा है। ये देखना, ये देखना, मैं चाबी ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गई और चाबी यहाँ लगी हुई है स्कूटी में। मतलब आराम से कोई चोर भी लेके जाओ तो भी जाओ। मैं ये सोच रही हूँ, मैं वहाँ पे तो जा ही रही हूँ चप्पल देने, तो मेरी कुछ ड्रेसेस आई हुई हैं जिनकी मुझे करवानी है फिटिंग। देखना, वाह कितनी सुंदर है। तो इनकी फिटिंग करवाने भी जाना ही पड़ेगा, तो मैं नानी की चप्पल देके इनकी फिटिंग भी करवा लूँगी। रास्ते में ही कुछ जूस वगैरह पी लेंगे, क्योंकि अब बज गए हैं 11:45 समथिंग बजने वाले हैं। तो क्या पता आगे से भी वो लोग मेरा ही वेट कर रहे हो चप्पल ले जाने के लिए। तो हम तो चले और आप भी हमारे साथ चलें। पट्टा बांधने का भी टाइम नहीं है आज, तो घर पे आके बांध दूंगी। सिर्फ नहाए थे, ये सामान लिए हैं, देने जा रहे हैं। ये मेरा काम है और मुझे इसी काम को करना भी पड़ेगा। नहीं करेंगे तो घर निकाला हो सकता है। अब ये गाड़ी ऐसे फंसा के रखी हुई है, मैं कैसे निकालूंगी इस गाड़ी को। गॉगल पहले लगा लिया तो दिखाई भी नहीं देगा, फिर भी ट्राई करके देखते हैं। जैसे भी गाड़ी निकलने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। अब भैया आपकी मोटरसाइकिल हटाओ। तो हम गए थे, मतलब मैं गई थी बड़ी मम्मी के वहाँ पे चप्पल देने, मतलब भाभी के वहाँ। तो वहाँ पे से मतलब बड़ी मम्मी है मेरी, तो बड़ी मम्मी ने बोला है उनकी भी साड़ी ड्राई क्लीन से लेके आके उनको देनी है। तो अब हमारे पास एक के साथ, दो के साथ 3-4 काम इकट्ठे हो गए हैं, और 12 तो वैसे ही बज ही गई है। और मैंने बड़ी मम्मी के यहाँ पे खाना भी खा लिया, उन्होंने बनाई थी मक्की की बाटी, बहुत मस्त। तो ये है हमारे चित्तौड़ में गली वाला मार्केट, जहाँ पे साड़ियाँ ही साड़ियाँ, लहंगे ही लहंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। फिलहाल हमें यहाँ पे आने का काम पड़ गया, इसलिए मैं आप लोगों को भी दिखा रही हूँ। यहाँ
ये पहले मतलब चित्तौड़ का पुराना मार्केट है, अब तो मेन सिटीज़ में लग गए हैं सब मेन रोड पे। बाकी ये पुराना वाला मार्केट है जहाँ पे ऐसी शॉप्स होती थी। अभी भी है, लोग लगा के तो बैठे हैं दुकानें, पर बहुत सारी दुकानें बंद भी हैं। तो यहाँ पे भी मैं फिटिंग कराने आई थी, तो यहाँ पे भी काम दे दिया कि इसके मैचिंग का कपड़ा लेके आओ तब आपका काम होगा। क्या करें हम, चलो वापस सिटी। चल, ऐसे जुगाड़ू काम मैं अक्सर करती हूँ। थोड़ा सा कपड़ा लेने आना था तो बड़ी शॉप पे जाते तो बहुत ज़्यादा पैसे ले लेते हैं, तो हम ऐसे छोटी छोटी दुकान पे चल जाते हैं और वहाँ पे हमारे को सही रेट में अच्छी चीज़ें भी मिल जाती है। तो ये मैंने किया था थोड़ा अपने दिमाग से काम, जो कि ये काम मुझे बताया था टेलर ने, क्योंकि मेरी किसी ड्रेस में थोड़ा सा कपड़ा कम पड़ रहा था। और यहाँ पे मैं अब आ गई हूँ, ये आंटी जी करके देते हैं मुझे फिटिंग वगैरह, सूट और ब्लाउज़ वगैरह की सब मैं इन्हीं के यहीं से ही स्टिच करवाती हूँ, तो इस वजह से। और ये काफ़ी अच्छी स्टिचिंग भी करते हैं, मीन्स मुझे इनकी स्टिचिंग अच्छी लगती है इसलिए। और एक सूट मैं ट्राई करके देख रही हूँ, बिकॉज़ ये भी ऐसा करते हैं जल्दी जल्दी में, क्या करते हैं आधा फिटिंग करते हैं आधा नहीं करते हैं, कभी टाइट फिट कर देते हैं कभी लूज़ फिट कर देते हैं। इस वजह से मुझे सारी चीज़ें यहीं पे ट्राई करके देखनी पड़ती है। देख लो घड़ी में अभी बजी गई है 12:15, तो यहीं के यहीं पे। तो ऐसे मतलब पूरे दिन भागते दौड़ते कोई ना कोई काम से जाना ही पड़ता है। यहाँ से जस्ट फ्री होके फिर मेरे को वापस से कहीं और निकलना पड़ जाएगा, जिसका काम मतलब घर पे पहुँचते पहुँचते हो जाएगा टाइम। तो हमें ब्लाउज वाली के यहाँ से निकलते निकलते कितनी बज गई? 1 बज गई। कितने घंटे से तू बैठा है यहाँ पे? 2-3 घंटे। चुप रहे, 1 घंटे से ये बोर हो गया यहाँ पे। मतलब इतनी देर लगती है इन आंटी जी के घर पे आके जाने में हमारे को। फिटिंग करी, फिर जो सही नहीं था उसको सही करवाया, और अब हम निकल रहे हैं। फिर उसके बाद में करना है शूट, बहुत सारे काम है यार। हट्टा यार। हम आ गए हैं घर पे, और घर से निकली थी मैं 11 का 10:30 पौने 11, हाँ 11 बजे समथिंग निकली थी, और अब बज गई है 1:30। हम दोनों अब घर पे जाएंगे, फिर वापस से मैं तैयार होंगी, फिर हम शूट करेंगे। तब तक बज जाएंगे 3-4 है ना, आराम से बज जाएगी आराम से। फिर उनको एडिट करने बैठना पड़ेगा। देखिए आज आप भी शेड्यूल। चलो आज अब अपन खाना खाते हैं। आते ही थोड़ा सा नाश्ता किया, खाना अभी बना नहीं है। तो आज मैं करूंगी इन 2 ड्रेसेस का शूट। तो पहले येलो पहन लेती हूँ, फिर रेड पहनूंगी, या पहले रेड पहन लूं? क्या करूं बता ना। येलो पहनना है। येलो पहन हाँ। हो तो गई हूँ मैं, मतलब पहन लिए कपड़े, थोड़ा बहुत मेकअप करना बाकी है। उसके बाद में हम जाएंगे कहीं पे तो शूट करने, फोटोज वगैरह क्लिक करने। एक बार मेकअप कर लेती हूँ मैं। तो यहाँ तक तो हुआ था बाहर का काम। अब मैं करती हूँ दिन में अपने शूट्स का काम, मीन्स मैं प्रमोशनल बेसिस पे भी वर्क करती हूँ, तो वही सारा काम रहता है। तो मैं किस जगह शूट करने जाऊँगी, कैसे शूट करूँगी, क्या क्या दिक्कतें आती है, कैसे पूरा शूट कंप्लीट होता है, फिर मैं शाम को क्या करती हूँ, रात को क्या करती हूँ, जो फिर भी मुझे मम्मी के घर पे टाइम नहीं मिलता, ये आप मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में देखिएगा। बिकॉज़ ये
पार्ट 1 है। और अगर मैं इसी के साथ कंटिन्यू कर दूँगी तो बहुत ज़्यादा लंबा व्लॉग हो जाएगा, बिकॉज़ 20 मिनट्स का ये व्लॉग हो रहा है, तो मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो सेकंड पार्ट भी मैं जल्द ही अपलोड करूँगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।